भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का नंबर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ? किसके साथ आई है तू? रोज एक नई वीडियो आती है जिसमें कोई ना कोई रंगे हाथों पकड़ा जा रहा होता है। मुंह हटाओ इसका, हाथ निकाल तेरे को मतलब ना कौन है? रुको। मेरी बात मेरी इनकी शादी कर शादी कर रहे? शादी कर रही? कहीं कोई वाइफ अपने हस्बैंड को किसी होटल में पकड़ रही है, तो कहीं कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को खुलेआम अपने लवर के साथ घूमते हुए पकड़ ले रहा है। हो गया? घूम ली? देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे हो। और इन लोगों की आप कोई प्रोफाइलिंग भी नहीं कर सकते। मतलब ये चीज किसी एक सोसाइटी या टाइप ऑफ लोगों में नहीं हो रही है। चीटिंग एनआरआई बिलियनियर्स के साथ भी हो रही है और गांव देहात के अंदर भी। लव मैरिज वालों के साथ भी हो रही है और अरेंज मैरिज वालों के साथ भी। पुलिस वाले भी पकड़े जा रहे हैं और बिजनेसमैन भी। जो लॉन्ग डिस्टेंस में उनके साथ भी ऐसे केस हो रहे हैं और जो साथ में रह रहे हैं उनके साथ भी। बिहार में तो ऐसे कई केसेस हुए जिसमें वाइफ जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई तो हस्बैंड ने उन्हीं की शादी करवा दी। लेकिन कई केसेस बहुत अगली टर्न भी ले लेते हैं और उसमें तक हो जाता है। मेरठ का केस आपको याद होगा। मुस्कान रस्तोगी ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड कर दिया था। जयपुर में अपने हस्बैंड की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये औरत अपने लवर के साथ खुलेआम बाइक पे लेकर इसको घूम रही थी। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि अपने भारत में एक ऐसी डेटिंग ऐप एग्जिस्ट करती है जो मैरिड लोगों को डेट करने के लिए मौका देती है। ग्लीडन नाम की इस कंपनी ने सर्वे निकाला जिसमें पता चला 48% इंडियंस बिलीव करते हैं कि एक टाइम पर दो लोगों से प्यार हो सकता है, जबकि 41% वुमेन का मानना था कि दे आर हैविंग आउटसाइड देयर मैरिज और उनकी एक्टिव लाइफ है। मुझे पता है ये सब सुनकर काफी शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी उससे भी ज्यादा डार्क है। मेरे हिसाब से चीटिंग कोई नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये काफी तेजी से बढ़ा है और अब ऐसे केसेस सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा सामने आने लगे हैं। ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका ये सुनकर शादी ब्याह के मामले से विश्वास ही उठ जाएगा। तो आओ थोड़ा डिटेल में इसी पर बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह के लोगों की साइकी कैसी होती है। एक वक्त था जब न्यूज का काम होता था सच दिखाना, लेकिन आजकल टीआरपी के लिए चीटिंग, स्कैंडल्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के नाम पर सर्कस चल रहा है। आप चाहे सोशल मीडिया खोलो या टीवी, सब जगह बस वही मसालेदार कहानियां मिलेंगी बिना किसी डेप्थ के। लेकिन ये सब देखकर एक सिंपल सवाल उठता है, हम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? यही वक्त अगर आप अपने करियर या फ्यूचर पर लगाओगे तो रियल ग्रोथ हो सकती है। और इसी ग्रोथ के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ ओडिन स्कूल का डेटा साइंस एलीट कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनके पास कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जॉब चाहिए डेटा साइंस, एनालिटिक्स या एआई जैसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में। यह ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको लाइव ट्रेनिंग मिलती है, कैप्स्टन प्रोजेक्ट होता है और सबसे बड़ी बात, इसके हायरिंग पार्टनर्स हैं स्विगी, फोन पे जैसे बड़े बड़े टेक ब्रांड। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, यहाँ जॉब तक पहुंचाने का कंप्लीट सिस्टम है। मेंटरशिप मिलती है उन एलुमनाइज से जो खुद करियर स्विच करके सक्सेसफुल हो चुके हैं। हायरिंग स्प्रिंट्स होते हैं जहां फास्ट ट्रैक इंटरव्यूज के चांसेस मिलते हैं और रेज्यूमे बिल्डिंग से लेकर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन तक सब कुछ दिया जाता है। ओडिन स्कूल के लर्नर्स चाहे अनएम्प्लॉयड हो या किसी और फील्ड से स्विच करके आ रहे हो, कई लोगों ने यहाँ से जॉब पाई है और कई लोगों ने प्रमोशन तक लिया है। आप भी अपने करियर का ग्राफ ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन शुरू आपको करना पड़ेगा। तो टीआरपी का चेज और गॉसिप के मजे छोड़कर अपने लिए कुछ मीनिंगफुल करो। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया है, एक बार चेकआउट जरूर करना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादीशुदा इंसान जब अपनी हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाया जाता है। इसको हमारे कानून में अडल्ट्री माना जाता है, जो कि 2018 से पहले तक एक पनिशेबल ऑफेंस था, यानी एक मैन को अडल्ट्री के लिए कुछ सजा हो सकती थी। लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। इसका क्या इफेक्ट हुआ? इस बात से पता चलता है कि ग्लीडन डेटिंग ऐप पर मेंबरशिप बढ़ने लगी, यानी लोग ज्यादा ओपनली अडल्ट्री में इन्वॉल्व होने लगे। इनफैक्ट मार्च 2020 से मई 2022 के बीच में सिर्फ 2 सालों के अंदर 9 लाख नए यूजर्स इसमें ऐड हुए थे। और इन जनरल भी अगर देखो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नाम की चीज पिछले 10-15 सालों में ही ज्यादा आपने सुनी होगी। ये ग्लीडन ऐप भी भारत में 2017 में ही लॉन्च हुआ था। ऐसा नहीं है कि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, मगर इसकी जो एक्सेप्टेंस थी वो हाई सोसाइटी और एलिट्स के बीच में ज्यादा होती थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में भी ऐसे खबरें छपती थी। इनफैक्ट कई ऐसे एक्टर्स थे जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और उनके बारे में बातें काफी वेल नोन थी। इनफैक्ट उन एक्टर्स की फैमिलीज को भी इसके बारे में पता था। जैसे धर्मेंद्र का हेमा मालिनी
कोहली के साथ अफेयर था और उन्होंने बाद में उनके साथ शादी भी कर ली, जबकि उस टाइम वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनके 4 बच्चे भी थे। सनी और बॉबी देओल उनकी फर्स्ट मैरिज के बच्चे हैं। ऐसे ही मिथुन दा और श्रीदेवी के बीच का अफेयर भी बहुत फेमस था और इस टाइम पर मिथुन ऑलरेडी मैरिड थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने छुप के शादी भी कर ली थी। अरुणा ईरानी जो काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी सीक्रेटली डायरेक्टर कुकू कोहली के साथ शादी करी थी, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड थे। उनका इस बारे में ये कहना है। See, my affair, my relationship with Coco Kohli was not there to hurt anybody or snatch away somebody's. अब देखिए, ये जो वाइफ्स होती हैं वो हमेशा दूसरी औरत को गाली देती हैं, पर आप तो सोचो, see, I am not responsible to keep you happy. Your husband is responsible. Hold him first. Tell him, why did you do this? उनको आप बोलिए ना, मैं कोई घर तोड़ने के लिए नहीं मैंने अफेयर किया। आई नो ये काफी प्रॉब्लमेटिक टेक है और मुझे इस पे अलग से कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो मैरिड लोगों के लिए डेटिंग ऐप है ग्लीडन, इन्होंने 2020 में काफी डिटेल्ड सर्वे किया था। इसमें 25 से 50 साल के लोगों के एज के बीच के जो लोग थे, इंडिया के टॉप सिटीज में रहने वाले, उनके बीच सर्वे हुआ था। इस सर्वे में काफी सारी शॉकिंग बातें पता चली, जैसे 55% इंडियंस ने ये कहा कि हम कभी ना कभी अपने पार्टनर से अनफेथफुल रहे हैं, यानी उन्होंने अपने हस्बैंड या वाइफ पर कभी ना कभी चीट किया है। ये जो 55% टोटल लोग थे, इसमें आधे से ज्यादा लोग औरतें थी। और इस तरह से चीट करने वाली विमेन में बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता ये टॉप 3 सिटीज थी। और ये सर्वे इस नोशन को भी ब्रेक करता है कि मेन विमेन से ज्यादा चीट करते हैं और विमेन ज्यादा फेथफुल होती हैं। 48% लोगों ने कहा कि एक ही टाइम पर 2 लोगों से प्यार किया जा सकता है और 46% लोगों का मानना था कि कोई अपने पार्टनर से प्यार होने के बावजूद भी उस पर चीट कर सकता है। यानी आप अपने पार्टनर से प्यार भी करते हो लेकिन चीट भी कर रहे हो। इस वजह से इस सर्वे में 7% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि वो बिना किसी सेकंड थॉट के अपने पार्टनर को माफ भी कर देंगे अगर उनके पार्टनर ने उनके ऊपर कभी भी कोई चीट किया होगा। और 40% लोगों ने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से माफ किया जा सकता है। हर 10 में से 5 लोगों ने कहा कि वो ऑलरेडी अपने स्पाउस के अलावा किसी के साथ कैजुअल या वन नाइट स्टैंड में एंगेज हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए काफी शॉकिंग रेशियो था। 41% विमेन ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ भी रेगुलर इंटरकोर्स में एंगेज हुई हैं। यही सेम सवाल जब मेन से पूछा गया तो 26% मेन ने भी इसमें हाँ में जवाब दिया। तो इस सर्वे में तो ये पता चलता है कि विमेन मेन के कंपैरिजन में ज्यादा चीट कर रही हैं, या ऐसा हो सकता है कि मेन से ज्यादा वो ऑनेस्टली जवाब दे रही हैं। हालांकि इस सर्वे के साथ एक प्रॉब्लम है, इनका सैंपल साइज काफी छोटा था। इन्होंने सिर्फ 1500 लोगों का सर्वे किया था और ऐसे सवाल भी काफी पर्सनल होते हैं, तो कितने ही लोग यहाँ पर ऑनेस्टली जवाब दे रहे होंगे, ये भी सवाल उठाया जा सकता है। खैर, ये तो बात हो गई डेटा की, बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने के रीजन क्या है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक टाइप के लोगों में नहीं हो रही है, अक्रॉस क्लासेस और सोसाइटी में ये चीज आपको देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे केसेस का एपिडेमिक आ चुका है और कोई भी इससे सेफ नहीं है, किसी के साथ भी ये हो सकता है। जैसे बिहार का ये वाला केस देखो, इस लेडी की 12 साल पहले लव मैरिज हुई थी, इनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें किसी और से प्यार हो जाता है जिसके खुद 2 अपने अलग से बच्चे हैं। पकड़े जाने पर इनका हस्बैंड अपनी वाइफ की शादी उसके बॉयफ्रेंड से ही करवा देता है। ये नोएडा का केस देखो, जिसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड को पुलिस के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। ये है उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर का केस, जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को उसके बॉयफ्रेंड के साथ में पकड़ लिया तो उनकी शादी करवाई और अपने 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब बस यूपी बिहार में हो रहा है, तो एक तेलंगाना का केस भी आप यहाँ पर देख लो। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये सारे केसेस सिर्फ मिडिल क्लास तक लिमिटेड है, तो ये केस देख लो। प्रसन्ना एक NRI बिलियनियर है जिन्होंने रिपलिंग नाम की कंपनी फाउंड की थी, जिसकी वैल्यूएशन आज $10 बिलियन की है। इन्होंने भी अपनी वाइफ को चीटिंग के लिए अक्यूज किया। इनफैक्ट इन्होंने अपनी वाइफ के कुछ मैसेजेस और ट्रैवल डिटेल्स भी शेयर किए, जिससे पता चल रहा है कि उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद उनकी वाइफ ने उन्हीं के ऊपर उल्टा केस कर दिया और फिर ये तमिलनाडु पुलिस से बचते हुए घूम रहे थे और आखिर में सोशल मीडिया पर आकर इन्होंने ये सब कुछ बताया। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। मेरठ वाला केस तो आपको याद ही होगा। सौरभ राजपूत जो एक मर्चेंट नेवी के ऑफिसर थे, उन्होंने 2016 में अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मुस्कान रस्तोगी के साथ शादी करी थी। उनकी एक 6 साल की बेटी भी थी। और ये मर्चेंट नेवी की एक लंबी नौकरी के बाद जब छुट्टी पर घर आए तो 4 मार्च को मुस्कान ने पहले सौरभ को कुछ खाने में मिलाकर दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गए और फिर उन्हें करके मार दिया। बाद में मुस्कान ने अपने लवर साहिल के साथ मिलकर उसकी बॉडी के टुकड़े करे और एक ड्रम में सीमेंट में डालकर चुनवा दिया।
इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों हिमाचल भाग गए, जहां उन्होंने शादी कर ली और फिर हनीमून भी मनाया। मुस्कान और साहिल स्कूल से एक दूसरे को जानते थे और 2019 में व्हाट्सएप पर दोबारा ये कनेक्ट हुए थे। और इस तरह का भी केस अगर आपको शॉकिंग लग रहा है, वन ऑफ इंसिडेंट लग रहा है, तो इसकी भी कोई कमी नहीं है। ये केस जयपुर का है। धन्ना लाल सैनी एक वेजिटेबल सेलर थे। उनकी वाइफ का अफेयर दीनदयाल नाम के एक आदमी से चल रहा था। जब धन्ना लाल को इसके बारे में पता चला तो दीनदयाल की दुकान पे पहुंचे, जहां पर उनको उनकी वाइफ भी मिल गई। फिर उनकी वाइफ और दीनदयाल ने मिलकर धन्ना लाल का करा और बाद में बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पर घूमते हुए इनका सीसीटीवी वीडियो नजर आया। इंटरनेट पर आपको हजारों ऐसे केसेस मिल जाएंगे। अब कुछ लोग ये मान चुके हैं कि कोई भी इनसे सेफ नहीं है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कि शादी मत करो। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और लड़कियां कहती हैं कि लड़कों की फितरत ही ऐसी है कि वो किसी भी एक लड़की के साथ लॉयल हो ही नहीं सकते। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल केसेस की डिटेल में जाएंगे तो हमें क्लियरली कुछ साइंस नजर आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शादियां चल ही नहीं रही हैं, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैरिजेस में आज भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो सवाल आता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? देखो, जो मौत तक कर देते हैं ये लोग तो क्रिमिनल माइंडेड हैं, ये क्रैक्ड लोग हैं, ये नॉर्मल केस नहीं है। लेकिन जो ऐसे केसेस हैं जिसमें सिर्फ चीटिंग इन्वॉल्व है, इसकी साइकी को समझने की कोशिश करें तो हमें कई सारे रीजंस दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ इंटीमेसी का है, फिजिकल और उससे भी ज्यादा इमोशनल। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एक पार्टनर अवेलेबल ही नहीं रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है, या फिजिकली पास है तो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए फिर इंसान वो चीज बाहर जाके सीख करने लगता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर मैरिजेस के कुछ सालों के बाद एक पार्टनर फिजिकल इंटीमेसी में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता, जबकि दूसरे पार्टनर की वो नीड होती है। और बहुत सारे लोगों को शादी के बाद कुछ साल बाद अपने पार्टनर से अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि उनका पार्टनर उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहा होता है, अपने ऊपर काम करना ही छोड़ देता है, एक दूसरे के साथ मजा नहीं आ रहा होता है, बोरिंग कपल बन गए, एडवेंचर खत्म हो गया है, या इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इनफैक्ट एक सर्वे के हिसाब से 77% इंडियन वुमेन बोर्डम की वजह से चीट करती हैं, क्योंकि इनकी डेली लाइफ काफी मोनोटोनस हो जाती है। और ये मेन और वुमेन दोनों के लिए इक्वली ट्रू है। आपको शायद याद होगा अतुल सुभाष वाला जो भी केस था, उसमें भी इस तरह की डिटेल निकल के आई थी। इसीलिए लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड होते हैं, और फिर बाहर किसी और के साथ अपनी नीड्स पूरी की जाती है। कोविड के टाइम ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए पिछले कुछ सालों में ऐसे केसेस हमें ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप सभी ने मिडिल एज वुमेन और ट्रेनर्स वाली जिम स्टोरीज बहुत सुनी होंगी, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें रिवेंज चीटिंग होती है, यानी कि मान लो कि वाइफ को पता चल गया है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, तो अब वाइफ भी रिवेंज के लिए उस पर चीट करने लगती है। सेकंड इशू मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी का है। भारत में आज भी 90% शादियां अरेंज मैरिज होती हैं, जिसमें मेजॉरिटी केसेस में लड़का लड़की एक दूसरे को ढंग से समझ ही नहीं पाते, उनके ख्याल एक दूसरे से मैच नहीं करते, जिसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इस इशू पर मैं ऑलरेडी काफी डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं। बहुत सारे केसेस में घर वाले जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, जैसे ये वाला केस था जिसमें लड़की खुद कह रही है कि घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती करवाई थी। शादी तुम की हो ना, हम इसको चाहते थे, मगर घर वाले मेरे जबरदस्ती तो चाहने से नहीं ना होगा। तुम शादी जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं, तो हमको नहीं इसमें कानूनन तो तुमको तलाक लेना पड़ेगा ना। हाँ, तलाक लेना पड़ेगा मुझे बहू। तो ऐसे केसेस में चीटिंग होना कोई शॉकिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंगली, जब से सुप्रीम कोर्ट ने 377 को अबॉलिश किया है, तब से मैरिड लोगों का सेम सेक्स एनकाउंटर्स में 45% इंक्रीज आया है। यानी कि बहुत से ऐसे मैरिड लोग हैं जो क्लोजेटेड होमोसेक्सुअल हैं और अब ज्यादा ओपनली सेम सेक्स एनकाउंटर में एंगेज होने लगे। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लुएंस और एक्सेसिबिलिटी। मान लो कि किसी की रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी और इंटीमेसी दोनों ही नहीं है, ऊपर से पॉप कल्चर में भी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें इनफिडेलिटी के लिए इन्फ्लुएंस करती हैं। My choice to marry or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage. जैसे कि वेब सीरीज, मूवीज, कुछ हमारे सो कॉल्ड स्टार्स भी ऐसे एग्जांपल सेट करते हैं कि आम लोगों को लगता है कि जब ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ओपन मैरिजेस जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आम जनता को फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए ही पता चलते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के नाम से जिस तरह की फिल्में बनती हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। सोशल मीडिया का भी इस तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में बहुत बड़ा हाथ है। अब किसी भी टाइप के कंटेंट को एक्सेस करने में कोई बैरियर तो है नहीं। बी ग्रेड कंटेंट और न्यूडिटी वगैरह तो हर जगह फैली हुई है। दूसरा, इसकी वजह से हमेशा कंपैरिजन लगा रहता है। अच्छा वाला कपल दूसरों को देखकर ये फील करने लगता है कि हमारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है, मेरा पार्टनर इतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं दिखता है, इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है। ये सारी चीजें इनके दिमाग में एक अननेसेसरी डाउट क्रिएट करती हैं। और फिर सोशल मीडिया की वजह से ये सब चीजें इतनी एक्सेसिबल हो गई हैं कि लड़की चाहे सिंगल हो या मैरिड हो, हर टाइम कोई ना कोई डीएम्स में घुसा रहता है। मैरिड लोगों के लिए स्पेशल डेटिंग ऐप बन गया है, तो जब इतना इजी एक्सेस हो जाता है तो इंसान को थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए इस तरह का गलत काम करने के लिए। एक विमेन के लिए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफी ज्यादा कॉस्टली साबित हो सकता है। उनकी फैमिली और मैरिज तो खराब हो
होती है, लेकिन दूसरी रिलेशनशिप में भी अब्यूज होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेक्सुअल अब्यूज, ब्लैकमेल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती, ना ही किसी से हेल्प मांग सकती है। पुलिस कंप्लेंट भी किस मुंह से करोगे जाके? तो ये एक नया एंगल है जो ज्यादा डिस्कस नहीं होता है कि एक वुमेन के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एडवेंचर की जगह एक मुसीबत बन सकता है। रही बात मेन की, तो ऐसे कई केसेस हैं जिसमें मेन को अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से काफी हैवी डिवोर्स सेटलमेंट पे करनी पड़ती है, क्योंकि एडल्ट्री भले ही पनिशेबल ना हो, लेकिन डिवोर्स के लिए ये ग्राउंड जरूर बन सकता है। और एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया भर में भारत की डिवोर्स रेट सबसे कम है। इस बात पे प्राउड होने की बजाय अपनी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि रियलिटी अब सामने आ रही है। अब वो जमाने गए जब लोग कॉम्प्रोमाइज करते थे, अब चीटिंग होने लगी है और खुलेआम होने लगी है। बाकी ओड इन स्कूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उन्हें चेकआउट जरूर करना।